एक बार एक चौकीदार था जो रात भर गांव की गलियों में लाठी लेकर पहरा दिया करता था। वह रात को अपना खाना लेकर निकलता और भोलेनाथ के मंदिर जाता था। रात के समय जब पुजारी जी मंदिर बंद करते तब वह अपने काम पर निकल जाता था। एक दिन पुजारी ने उससे पूछा, सभी लोग सुबह मंदिर आते हैं और तू रात को मंदिर आता है, और जब मंदिर के पट बंद होते हैं तुम चले जाते हो। चौकीदार ने कहा, पुजारी जी, जब तक मैं भगवान के दर्शन नहीं कर लेता मैं अपने काम पर नहीं जा सकता, और जब तक भगवान बैठे रहते हैं मुझे गांव की चिंता नहीं है। जब ये सो जाते हैं तब मैं गांव के रखवाली करने निकलता हूँ। पुजारी ने कहा, तुझे इतना विश्वास है भोलेनाथ पर? चौकीदार ने कहा, हाँ पुजारी जी, मेरा विश्वास पक्का है। इसी तरह समय बीत रहा था। एक दिन मंदिर में एक सेठ जी आए और पुजारी जी से बोले, पंडित जी, मेरे कोई संतान नहीं है, मैं भगवान भोलेनाथ की पूजा करना चाहता हूँ। पुजारी जी सेठ जी को भोलेनाथ की पूजा करवा देते हैं। पुजारी जी ने कहा, भगवान ने चाहा तो तुम्हें अवश्य संतान की प्राप्ति होगी, लेकिन उसे लेकर मंदिर में दर्शन करने अवश्य आना। एक साल बाद सेठ के घर बेटा पैदा होता है। वे अपनी पत्नी व बच्चे के साथ मंदिर पहुंच जाते हैं। सेठ ने पुजारी से कहा, भोलेनाथ ने मेरी पुकार सुन ली, इसलिए मैं इस शिवलिंग की जगह सोने का शिवलिंग स्थापित करना चाहता हूँ। पुजारी जी ने कहा, यह आप क्या कह रहे हैं सेठ जी? यह शिवलिंग बहुत पुराना है, हम इसे हटा नहीं सकते, और अगर आपने सोने का शिवलिंग स्थापित कर दिया तो इस खबर के फैलते ही शिवलिंग चोरी होने का खतरा बढ़ जाएगा। सेठ ने कहा, लेकिन पुजारी जी, मैंने निर्णय कर लिया है, अब आप कोई उपाय बताइए। पुजारी जी ने कहा, ठीक है, मैं गांव वालों से सलाह करके आपको बताऊंगा, आप 2 दिन बाद आ जाना। रात को पुजारी चौकीदार से बात करते हैं। चौकीदार ने कहा, पुजारी जी, आप चिंता न करें, भोलेनाथ पूरे संसार की रक्षा करते हैं, क्या अपने शिवलिंग की रक्षा नहीं कर पाएंगे? आप एक काम कीजिए, सेठ जी से कहिए इस शिवलिंग पर ही सोने का लेप करवा दें, इससे वह शिवलिंग सोने का दिखने लगेगा और इसे हटाना भी नहीं पड़ेगा। पुजारी ने कहा, लेकिन चोरों की नज़र में तो यह सोने का शिवलिंग होगा, उन्हें थोड़ी पता होगा कि इस पर सोने का लेप है। चौकीदार ने कहा, आप इसकी चिंता मत कीजिए, सब भोलेनाथ पर छोड़ दीजिए। पुजारी जी 2 दिन बाद सेठ जी को सब बता देते हैं। सेठ जी शिवलिंग पर सोना लगाने का काम शुरू करवा देते हैं। 1 महीने बाद शिवलिंग सोने का दिखने लग जाता है। एक दिन पुजारी जी चौकीदार को बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी बात मानकर मैंने सेठ जी से शिवलिंग पर सोना तो लगवा दिया, लेकिन रात में इसकी रखवाली तुम्हारे जिम्मे है। चौकीदार ने कहा, पंडित जी, वैसे तो मेरे रहते पूरे गांव में चोरी नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी मैं मंदिर का विशेष ध्यान रखूंगा। एक दिन रात को चौकीदार मंदिर के पास से गुजर रहा था तो उसने देखा मंदिर के द्वार खुले हैं और एक आदमी शिवलिंग के पास कंबल ओढ़कर बैठा है। चौकीदार उसके पास गया और बोला, तू कौन है और मंदिर का द्वार कैसे खोला? चोर है क्या तुम? आदमी ने कहा, नहीं, मैं चोर नहीं हूँ, मैं केवल यह सोना हटाना चाहता हूँ, तुम इस सोने को ले जाओ। चौकीदार ने कहा, क्या मतलब, तुम इस सोने को क्यों हटा रहे हो? आदमी ने कहा, यह सोना तुम्हारे कारण लगा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि यह सोना तुम ही ले जाओ। चौकीदार ने कहा, आप कौन हैं और ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तभी वह आदमी भगवान भोलेनाथ के रूप में प्रकट हो जाते हैं। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, मेरे और मेरे भक्तों के बीच में यह सोने की दीवार खड़ी कर दी है। मेरे भक्त जो भी श्रद्धा से अर्पण करते हैं वो इस सोने पर ही रह जाता है, मुझ तक नहीं पहुंच पाता और न मेरे भक्त मेरे दर्शन कर पाते हैं। चौकीदार यह सुनकर भगवान के पैरों में गिर जाता है। चौकीदार ने कहा, प्रभु, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अज्ञानी समझ नहीं पाया, आप तक जल भी नहीं चढ़ पाया, मैं अभी इस सोने को हटा देता हूँ। यह कहकर चौकीदार उस सोने को हटा देता है। भगवान भोलेनाथ उसे आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। सुबह जब मंदिर खुलता है
तो पुजारी जी यह सब देखकर चौकीदार से पूछते हैं। चौकीदार उन्हें सारी बात बता देता है। पुजारी जी उसी समय सेठ जी को बुलाते हैं। सेठ ने कहा, भगवान मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अपनी जिद के कारण मैंने आपकी पूजा में बाधा डाली है। उस दिन से मंदिर में पहले की तरह पूजा होने लगी। सेठ जी ने वह सोना गरीबों में दान कर दिया। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना।